करते हैं। सर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सरकार को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, दोनों लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि दोनों सरकार में रहना चाहते हैं। एक आदमी है कि पलटी मार कर रहना चाहता है और दूसरा आदमी है जो जात के नाम पर और अपने जात के लोगों को वर्गला कर और उनके नाम पर रहना चाहता है। जबकि अगर जात के नाम पर रहने की बात है तो यादव लोगों में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें से कोई किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। एक जो शासन व्यवस्था है इससे लोग ऊब चुके हैं और नई व्यवस्था चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था जिसमें ज्यादा से ज्यादा हाथों को काम मिल सके, ज्यादा से ज्यादा। क्या आप उच्चतर क्लास में दाखिला लेने की सोच रहे हैं? तो नामांकन कराएं हमारी संस्था इन्फोसॉफ्ट ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन से, जहां बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की काउंसलिंग की जाती है। यहां BCA, BBA, MCA, MBA, BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc, B.Ed, DLEd, BA plus B.Ed, BSc plus B.Ed, डिप्लोमा, BTech, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, D Pharma, B Pharma, TMLT, BMLT में एडमिशन करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, संस्था द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट द्वारा एडमिशन भी कराया जाता है, जहाँ पे रहना, खाना और पढ़ना बिल्कुल फ्री है। ये ISO सर्टिफाइड संस्था है, तो देर किस बात की? एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 9135060350। इस नंबर पर। पता हेड ऑफिस रजिस्ट्री कचहरी रोड, कागजी मोहल्ला चौक से उत्तर सिवान, ब्रांच ऑफिस रामराज्य मोड़ से पश्चिम सिवान। और फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज गोपालगंज के थावे में जन सुराज के कार्यालय का शुभ उद्घाटन हुआ है और इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर काफी जन सुराज से जुड़े हुए तमाम जो कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, नेता हैं, अलग अलग पदों पर दायित्व निभा रहे हैं, जो संगठन के प्रभारी हैं, सभी लोग एकत्रित हुए हैं और आज कार्यालय शुभारंभ होने के शुभ अवसर पर इन्होंने संकल्प लिया है कि पूरे बिहार में जन सुराज अभियान को आगे बढ़ाना है और प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करना है और बिहार में एक नया सिस्टम को आगे लाना है, जिससे कि यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। चाहे भ्रष्टाचार की बात हो और सरकार कभी गिर रही है तो कभी बन रही है, इस तरह की चीजों से लोगों का मन अब उब चुका है। ऐसे में जो बेहतर विकल्प सामने आ रहा है जन सुराज के माध्यम से, लोग बहुत तेजी से इस संगठन से जुड़ रहे हैं। यही वजह है कि पूरे बिहार में तमाम जिलों में जन सुराज अभियान काफी जोर पकड़ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ तमाम जो है संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कुछ कहेंगे? आज कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है और आप लोगों ने संकल्प लिया है जन सुराज को और मजबूत बनाने के लिए। मेरा नाम मेराजुद्दीन तस्मा है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूं और प्रशांत किशोर जी जब गोपालगंज पद यात्रा कर रहे थे उसी वक्त से मैंने उनके कार्यक्रम को देखा, उनकी बातों को सुना, उनके अभियान को देखा तो लगा कि ये इस आदमी के दिल में वाकई बिहार का एक दर्द है और ये आदमी चाहता है कि बिहार की दशा और दिशा को बदला जाए। तो हम लोगों ने भी प्रयत्न किया कि इसी अभियान के साथ जोड़ा जाए, तो इस अभियान के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोगों के साथ आप देखिए हमारे दाहिने तरफ इंजीनियर मुख्तार आलम साहब बैठे हुए हैं, हमारे बाएं तरफ ये प्रोफेसर रजी अहमद फैजी साहब बैठे हुए हैं, उनके बाद ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। यानी समाज के जो सबसे प्रबुद्ध लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो सारे लोग ये जो नई शासन व्यवस्था है, पलटू राम की जो शासन व्यवस्था है, इससे लोग ऊब चुके हैं और नई व्यवस्था चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें ज्यादा से ज्यादा हाथों को काम मिल सके, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर खर्च हो सके, अच्छी शिक्षा मिल सके बच्चों को, और लोग जो पलायन कर रहे हैं, यहाँ के लोग मजदूर के तौर पर पंजाब जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, दूसरी जगह जाके कमा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ इतनी भूमि अच्छी है, यहाँ की जमीन अच्छी है, इस पर फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं, यहाँ पर लोगों के पलायन को रोका जा सकता है। लेकिन 30-35 सालों में हमारी आती जाती सरकारों ने समाज के भलाई के लिए, लोगों के भलाई के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं किया है। इसलिए ये एक अभियान है प्रशांत किशोर जी का कि इस व्यवस्था को बदला जाए, और हम लोगों को भी लगता है कि वो जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। दुष्यंत के शब्दों में अगर कहा जाए तो हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे हाथों में, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हम लोग उस आग को जलाना चाहते हैं जिसकी रोशनी में बिहार जगमगा उठे, बिहार के लोग जगमगा उठे। और बिहार जो किसी जमाने में हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन राज्य था, आज हिंदुस्तान का सबसे बदतरीन राज्यों में यह हो गया है। इस व्यवस्था को बदलना है और हमें उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी जिस सोच को लेकर चल रहे हैं वो चाहेंगे तो ये व्यवस्था बदली जा सकती है। मैं आखिर में कहना चाहूंगा ये बिहार के उन तमाम लोगों से कि अगर इस व्यवस्था को आप लोगों को बदलना है, अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों को रोजगार मिले, है ना, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, तो प्रशांत किशोर जी के अभियान के साथ जुड़ना पड़ेगा। अभी तो ये अभियान है, अभी तो वो लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख रहे हैं। उनकी कोशिश है कि हमारा जो, अगर हम सत्ता में आए, अगर हम पार्टी बनाए, तो हमारा जो मैनिफेस्टो होगा वो बिहार लेवल पर नहीं होगा बल्कि पंचायत लेवल पर होगा। हर पंचायत में इस चीज की जरूरत है, उस चीज को पूरा किया जाएगा। इसलिए हाँ, बोला जाए। जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन खड़ा किया था, जेपी मूवमेंट जी। आपको लगता है कि राजनीतिक जो व्यवस्था गड़बड़ हुई थी, सिस्टम में जो खराबियां आई थी, उसको दुरुस्त करने के लिए जेपी ने मूवमेंट चलाया था और बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन रहा वो, तो उसी तरह का आंदोलन प्रशांत किशोर के नेतृत्व में आप लोग चला रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए कोई भी आंदोलन, चाहे वो जेपी आंदोलन हो या आजादी की लड़ाई का आंदोलन हो, कोई एक व्यक्ति आंदोलन खड़ा नहीं करता है। सिचुएशन होता है, हालात वैसे होते हैं, लोग ऊब चुके होते हैं, वो पुरानी व्यवस्था को लोग बदलना चाहते हैं। और ऐसे हालात में अगर कोई रहबर मिल जाता है, चाहे वो जयप्रकाश नारायण जैसा रहबर हो, गांधी जी जैसा रहबर हो, या आज के दौर में प्रशांत किशोर जी का रहबर हो, लोग उसके साथ मिल जाते हैं और इनकलाब हो जाता है। एक बात और एक मैसेज के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसा खेल रचो साथी, कुछ जीने का आनंद मिले, कुछ मरने का आनंद मिले। जीवन की चंचल धारा में जो धर्म बहे बह जाने दो, मरघट की लाशों में लिपटी जो लाश रहे रह जाने दो। कुछ आंधी अंधड़ आने दो, कुछ और बवंडर लाने दो। नव जीवन में, नव जोबन में कुछ ऐसा खेल रचो साथी, ऐसा खेल रचो। में जन सुराज कार्यालय के शुभ उद्घाटन समारोह में तमाम लोगों ने आकर के आज संकल्प ले लिया है प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करना और बिहार में नई राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देने के लिए आज इन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि पूरे बिहार में सिस्टम को दुरुस्त करना है और ये कर सकते हैं प्रशांत किशोर, और उन्हीं के नेतृत्व में कुछ व्यवस्था बदल सकती है, ऐसा इन लोगों ने कहा है। परिचय कराना चाहेंगे सर, अपना परिचय दे दीजिए। आप बताइए, अपना शुभ नाम बताइए। डॉक्टर शफीक आलम जी, वृंदावन जी। आप पेशे से डॉक्टर हैं? जी जी। बिल्कुल। आप जन सुराज से क्यों जुड़े हैं सर? जन सुराज में हमने देखा कि इसका सोच, इसका विचार और इसका समझ बहुत अच्छा है। और जितने भी पहले हुकूमतें आई सब कुछ नहीं किया यहाँ के लोगों के लिए, और इन्होंने तो हर आदमी का, हर तबके का लेकर के, हर तबके को लेकर के चलने का कोशिश किया है और इसमें सफल भी रहे हैं। इसलिए हम इससे मुतासिर होकर के इनके जन सुराज में हम जी बताना चाहेंगे कि जन सुराज अभियान से तमाम लोग जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो। और यहाँ तो देख रहे हैं कि जमघट लगा हुआ है, जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मुशायरों में अपना जलवा बिखेरने वाले और देश को, दुनिया को नया रास्ता बताने वाले जो शायर हैं, विद्वान शायर, वो लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी सर का संबोधन आप सुन रहे थे। ऐसे ही एक शख्सियत हैं जो कवि सम्मेलन मुशायरा में इनका गजब का प्रोग्राम होता है, उसमें पहुंचते हैं। सर अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम रजी अहमद है, रजी अहमद फैजी है। मेरा घर यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे इंदरवा बैरम है और मैं चूँकि जन सुराज से जुड़ा हुआ हूँ। पेशा बताइए। मैं एक नेशनल कॉलेज बरौली गोपालगंज में वहाँ लेक्चरर जी बिल्कुल। आज आपको प्रखंड अध्यक्ष का पद दिया गया। देखिए, आधिकारिक तौर पर इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। लोगों ने प्रस्ताव दिया है। अगर मैं
मुझे ये जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं चाहूँगा कि इसको अच्छे से इस जिम्मेदारी को निभा सकें। चलिए अब इंजीनियर साहब का रुख करते हैं और इनका परिचय कराते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो मजदूर हैं, किसान हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, कवि हैं, शायर हैं, तमाम लोग जन सुराज से जुड़ते जा रहे हैं और बिहार में आने वाले समय में ऐसा लग रहा है, ऐसी संभावना बन रही है कि कुछ नया हो। सर बताइए। जी, मेरा नाम मुख्तार आलम है और मैं ITL ITI यहीं से कुछ दूर पर मुकेरी टोला थावे में जो स्थित है, मैं वहाँ का प्रिंसिपल हूँ। ITI सर जी। हाँ। और मैं जन सुराज से जुड़ा हुआ हूँ। चूंकि बिहार में मुख्यतः दो तरह की सरकारें रही 90s के बाद, RJD और BJP, और बीच में हमारे पलटू चाचा कभी इधर कभी उधर। लेकिन जो विकास होना चाहिए था बिहार का वो हुआ नहीं। और जो काम होना कि इसकी खास वजह ये थी कि हम लोग जब वोट देते हैं या हमारी जो बिहार की जनता है उसको तरह तरह के छलावे में उलझाया जाता है, और जब वो वोट देती है तो कभी वो जात के नाम पर देती है, कभी धर्म के नाम पर देती है, और अपने मुद्दों पर वोट नहीं देती है। मुझे ये प्रशांत किशोर के का जो मैंने देखा, उनका जो अभियान है वो इस बात पर है कि भाई आपने तो अपने जात के नाम पर और धर्म के नाम पर तो बहुत वोट ले दिया, एक बार आप अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर भी तो वोट दीजिए। तो ये सोच मुझे बहुत अच्छी लगी और इससे मैं जुड़ा। और एक बुद्धिजीवी होने के कारण हम लोगों का भी ये फर्ज होता है कि समाज को इन बातों को समझाएं कि भाई आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो एक बार वोट दे दीजिए। अगर मान लेते हैं आप गलती ही कर रहे हैं या प्रशांत किशोर आपको धोखा ही दे दें तो इतना धोखा खाया, एक धोखा और सही। तो बस यही अभियान लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ये कि लोगों को इस बात को समझाया जाए कि भाई एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी तुम वोट दे करके देखो, और ये जो सड़ी गली व्यवस्था है उसमें परिवर्तन किया जाए कि कुछ बिहार का अच्छा हो सके और जन सुराज आए, बिल्कुल अच्छा राज आए। तो आप देख रहे हैं कि थावे के यहाँ कार्यालय में, जन सुराज कार्यालय में तमाम लोग इकट्ठा हैं। आइए बात करते हैं सर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सरकार को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, दोनों लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि दोनों सरकार में रहना चाहते हैं। एक आदमी है कि पलटी मार कर रहना चाहता है और दूसरा आदमी है जो जात के नाम पर और अपने जात के लोगों को वर्गला कर और उनके नाम पर रहना चाहता है। जबकि अगर जात के नाम पर रहने की बात है तो यादव लोगों में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें से कोई किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, एक अनपढ़ का नाम लिया जा रहा है, या जो मैट्रिक भी नहीं कर सका है वैसा आदमी इस व्यवस्था को क्या समझेगा? वो क्या समझेगा कि देश की नीतियां क्या होती हैं, कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे चलाया जाता है? तो एक आदमी जो इंजीनियर था, लेकिन इधर कुछ दिनों से उस आदमी की मानसिक स्थिति लगता है कि ठीक नहीं है। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। इसलिए उससे तो अब कोई उम्मीद रही नहीं। ले देकर एक तेजस्वी यादव है, ये पढ़े लिखे आदमी नहीं है, तो इनसे भी हम लोग बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जैसा आदमी अगर इस व्यवस्था में आता है तो हमको पूरी उम्मीद है कि इसमें एक इनकलाब आएगा और जो परिवर्तन की उम्मीद बिहार की जनता कर रही है वो परिवर्तन होकर रहेगा। सर, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो दिवंगत सांसद हैं सिवान, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और ये जनता के जनादेश का अपमान करते हैं, कब कहां चले जाएंगे कोई ठीक नहीं है। परिस्थितियों का मुख्यमंत्री उन्होंने कहा था और प्रैक्टिकली वो साबित भी हो रहा है। जो अभी सरकार गिर गई है और दूसरे गठबंधन में जाकर के उन्होंने सरकार बनाया है। उस वक्त तो उन्होंने कहा था तो ये बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन आज लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। ये परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री हैं, इनको हर हाल में मुख्यमंत्री बनना है। विपक्ष बदल रहा है, मुख्यमंत्री ये पहली बार पूरी दुनिया के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री बनने के लिए इस्तीफा देता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है। लोकसभा में क्या भूमिका रह सकती है? देखिए, लोकसभा में अभी प्रशांत किशोर जी लोकसभा के लिए उनकी अभी कोई भूमिका नहीं है। उनका है कि जो दो गठबंधन है उसमें जो भारत के संविधान की रक्षा करने की बात करेगा उसकी मदद की जाएगी। वो खुद इसमें लड़ने के पोजीशन में नहीं है।
क्योंकि उनका फोकस 25 है, उनका फोकस बिहार है। पहले बिहार को हम ठीक करेंगे। हम मान लीजिए कि उंगली में जख्म है तो पहले उस उंगली को ठीक करना चाहेंगे, पूरे शरीर की वो बात नहीं कर रहे हैं। अभी वो एक व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, एक यूनिट को ठीक करना चाहते हैं। वो उतरेंगे पूरे बिहार में। हाँ, ऐसी उम्मीद की जा रही है। वो लोगों से राय ले रहे हैं कि अगर लोग चाहेंगे कि हम सरकार बनाएं, हम राजनीतिक पार्टी बने, तो हम जरूर बनेंगे। जन सुराज एक अभियान है, बिल्कुल अभियान है। पार्टी में तब्दील हो चुका है क्या? पार्टी में अभी तब्दील नहीं हुआ है, अभी पार्टी नहीं बनी है, लेकिन अगर लोग चाहेंगे तो पार्टी बनेगी, और वो पार्टी बनेगी तो वो 25 के लिए बनेगी। लोग तो आप ही हैं, आप चाह रहे हैं। तो चूंकि हम लोग तो चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं। अभी तक वो 22 जिलों में घूम चुके हैं, 22 जिला के लोग तो चाह रहे हैं। कुछ 7-8 जिले और रह गए हैं, वहां के लोगों की भी राय ले ली जाएगी, तो इंशाल्लाह पार्टी बनेगी। आप जिला के उपाध्यक्ष हैं जनसुराज के, कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे समस्त गोपाल वासियों को? पूरे समस्त गोपालगंज वासियों को हम संदेश देना चाहेंगे कि किसी भुलावा, किसी छल कपट में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए, अपने बच्चे की शिक्षा को देखते हुए और बिहार की दशा को देखते हुए किसी भुलावे में नहीं पड़ना है। प्रशांत किशोर जी जिस अभियान को लेकर चल रहे हैं, अगर वो पार्टी बनाते हैं तो हम तमाम जनता से चाहेंगे कि एक मुश्त आप प्रशांत किशोर जी के हाथों को मजबूत करेंगे। आपने 35 साल देख लिया, 5 साल और देख लीजिए। 5 साल देखने में क्या हर्ज है। इसलिए अपना नाम बताइए। आस मोहम्मद, आप इंदौरा। बताइए। जावेद हुसैन, अनुमंडल सचिव हथुआ के रहने वाले हूँ। जी, आप अभी इंदौरा बैरम, मैं इंदौरा पंचायत का है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनसुराज, जय जवान, जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।